आई हैव ए फन इन द घोस्ट वर्ल्ड के एक न्यू एपिसोड में सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक लड़की हमारे मेंटर पास आकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे बगल बैठ सकती हूँ। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम पहले ही बैठ चुकी हो। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम दूसरी कक्षा वालों के साथ क्यों नहीं बैठी, तुम तीसरे क्लास में क्यों आ गई। और फिर जो अपनी भूत होती है बोलने लगती है सरकटी की जो है ना, अभी के लिए उसको भूल जाओ, अभी उस पर ध्यान मत दो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्यों, क्या चल रहा है। जो फिर वो पिंक वाला वाली लड़की बोलने लगती है कि उधर देखो। फिर हमें दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल भाषण देने के तैयार हो जाता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है सभी लोग तैयार हो जाओ, एक कंपनी आ जाई है यहाँ पर तुम लोग रिक्रूट करने के लिए। लेकिन तभी जो वहाँ पर जो है ना बहुत ही जो है ना अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा घोस्ट वगैरह अपेयर होने लगते हैं, जो देखकर जो सभी बच्चे होते हैं, यहाँ तक प्रिंसिपल होता है उसकी भी फटकार चौसठ हो जाती है। और जो सभी बच्चे होते हैं बोलने लगते हैं अरे यार यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टीचर्स कहाँ गए, अरे बचाओ रे बचाओ, कोई तो बचाओ, यहाँ पर भूतों का आक्रमण हो गया है। और तभी जो वहाँ पर एक बंदा आता है बोलने लगता है कि ये सभी तो कचरा है कचरा है, ये लोग बस भूतों को देखकर ही डर गए, या क्या घंटा इनके ऊपर हमारा जो है ना फ्यूचर टिके रहेगा, इस तरह से तो ये सभी लोग सभी चीज़ें लेकर डूब जाएंगे। और जो बंदे होते हैं बोलने लगता है कि अच्छा ये सब बस एक इल्यूजन था, अच्छा हुआ कि ये इल्यूजन था, नहीं तो आज तो भैया जिनकी जिनकी गर्लफ्रेंड थी वो पक्का ही विधवा होने वाली थी। जो वो टीचर होता है बोलने लगता है, बंदा आया था वो बोलने लगता है कि ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। और फिर उसकी नज़र हमारे मेंटर पर पड़ती है, जो कि भैया एकदम चिल माल का बैठा होता है, कोई टेंशन नहीं कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया हीरो मॉडल। और उसको देखकर जो वो बंदा होता है एकदम गे वाली स्माइल देता है, जो देखकर जो बंदा होता है हमारे मेंटर वो भी बोलने लगता है कि यार ये बंदा इतना ज़्यादा बियर्ड सी स्माइल क्यों दे रहा है, क्या उसको जो है ना पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि वो जो है ना मिस्त्री बेवरा का बंदा है, जो कि जो है ना ईंटों के लेकर भैया घर बनाने का काम करता है, जोकिंग पार्ट इन द फकिंग डोंट केयर। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि ये लोग जो है ना रहस्यमय दुनियाओं के बारे में भैया पता लगाते हैं और अच्छे से ना सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, और इनकी जो है ना चीज़ों को पार करने के बाद तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन वगैरह भी मिल जाएगा। और जो बंदा होता है बोलने लगता है हमारे मेटर कि अच्छा तो ऐसी बात है, यहाँ पर कुछ घटना तो हुई है, वरना ये बंदे इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। जो अपनी घसरकटी होती है बोलने लगती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जाकर जो है ना एनिमी लॉर्ड का चैनल देखना चाहिए। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि हाँ तुम्हें ज़रूर ही जाकर उसका चैनल देखना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो एक्सप्लेन करता है। जो सरकटी होती है बोलने लगती है लेकिन जो है ना अभी मेरे फ़ोन में डाटा ख़त्म हो गया, तो तुम जो है ना मेरा रिचार्ज करवा दो। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा रिचार्ज करवा देता हूँ, लेकिन तुम जो है ना एनिमी लॉर्ड का वीडियो ज़रूर देखना। और फिर जो है ना हमारा मेटर और जो है ना सरकटिया से ही बात कर रहे होते हैं, और जो लड़की होती है बगल वाली वो भी देख रही होती है। हालांकि वो दोनों इस बारे में नहीं बल्कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भैया हमारे मेट्रो को जो है ना उस दुनिया में जाना चाहिए। सरकटी ये बोल रही होती है और जो हमारा मेट्रो होता है बोल रहा होता है कि मैं नहीं जाना चाहता। और तभी जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चुप हो जाओ सभी लोग और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वो बोलने लगता है कि अभी वर्ष जो है ना 121 सितंबर को जो है ना वहाँ पर एक रहस्यमय दुनिया का आगमन हुआ, और वहाँ पर जो है ना लगभग 32 से 14 लोग तो रातों रात गायब हो गए। उनके बच्चे, उनका परिवार, सभी चीज़ें ऐसे गायब हो गई जैसे कि वहाँ पर रजिस्टर नहीं करते थे। फिर उसके बाद बताता है कि 122 में 23 मार्च को जो है ना एज्यूमेंट पार्क में एक और जो है ना वहाँ पर घटना हुई, जहाँ पर जो है ना लगभग 144 लोग गायब हो गए। और ऐसा ही वो बता रहा होता है, जो सुनकर जो सभी क्लास के बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि ये रहस्यमय दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। और जो पिंक बालों वाली लड़की होती है बोलने लगती है जो भी इनके टेस्ट में पास होगा उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यहाँ तक उनको अच्छा एक ओहदा पैसा सब कुछ मिलेगा। और जो बंदा होता है बोलने लगता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितने जन लोग जो है ना इस चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहते हो। हाँ, हालांकि जो लोग भी यहाँ से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनको वैसे कि यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। जो सुनकर जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या जो है ना ये मिस्त्री बेवरा जो है ना वादा कर रहा है, क्या हमको इसके साथ जाना चाहिए, मतलब उस मिशन पर। और जो सभी बंदे होते हैं इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, बोलने लगते हैं कि ये जो है ना चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है।
और जो भी इस चुनौती में पास होगा उसको किंग हुआ और बेदा एकेडमी में एडमिशन भी मिल जाएगा। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि इसका प्रदर्शन तो जो है ना जो भी अच्छा करेगा उसको जो है ना मिस्त्री ब्यूरो का जो है ना रिजर्व सदस्य बनने का मौका भी मिल सकता है। और फिर जो है ना प्रिंसिपल वो बंदा बोलने लगता है कि इसके अलावा मैं तुम लोगों को एक इनाम भी दूंगा। और फिर वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इन पागल बच्चों से क्या ही बात कर रहा हूँ। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है, मैं जो है ना इसमें भाग नहीं लेना चाहता। और जो हमारा मेट होता है सोच कर जो है चिल्लाने लगता है पागलों की तरह और बोलने लगता है कि हे मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। क्योंकि जो सरकटी होती है भाई उसको पकड़ के रखी होती है, बोल रही होती है साले तुझे आज जाने नहीं दूंगी, तुझे जाना तो पड़ेगा, तू क्या तेरा पूरा खानदान जाएगा उस मिस्ट्री वर्ल्ड में। और जो सरकटी है उसको समझाने लगती है, बोलने लगती है देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जो है ना मेरा सर ढूंढने में मदद करोगे, इसलिए मैंने तुमसे कॉन्टैक्ट करा था। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि अगर ये मैं जिंदा बचूंगा तो तेरा सर ढूंढूंगा ना। जो सरकटी होती है बोलने लगती है कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वो ऐसे ही हमारे मेट को समझा रही होती है कि तुम कुछ भी कर लो तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तुम अभी भी मुझसे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे प्यारे मास्टर। जो सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी सोचने लगता है यार ये मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। और फिर जो बंदा होता है बोले चलो ठीक है, जो भी यहाँ पर बढ़िया प्रोत्साहन मतलब परफॉर्मेंस करेगा उसको भैया सीधा का सीधा 20,000 युआन का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि पैसे दिए जाएंगे। और फिर वो बंदा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं जो है ना मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो हमारा मेटर होता है वो रोने धोने लग जाता है, मतलब क्या ही बोलूँ यार। और फिर जो है ना उल्टी गिनती भी स्टार्ट हो जाती है 3, 2, 1। और फिर जो है ना सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में। जैसे ही हमारा मेंटर हो सभी लोग उस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आते हैं। हमारे मेट्रो सिस्टम के द्वारा एक हिंट मिलता है कि जो है ना उसको अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और उसको टीचर की सभी बातें माननी होंगी। और जो टीचर होते हैं वो लगते हैं चलो ठीक है तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो। और तभी जो है ना हमारे मेट्रो सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उसको बताया जाता है कि उसको यहाँ पर 5 दिन तक रहना है। जो देखकर जो हमारे मेट्रो होता है बोलने लगता है कि पिछले 2 दिन में मुझे कोई भी काम नहीं मिला है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। और जो टीचर होता है वहाँ का बोलने लगता है कि तुम लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, चलो अपने बारे में बताओ। और एक बंदा आता है बोलने लगता है कि मेरा नाम डेफा है, मैं 18 साल का हूँ, मैंने 2 बार रसील पे ली है, ये किया है वो किया है। जो उनका जो टीचर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारा हो गया। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ मास्टर मेरा हो गया। और वो बोलने लगता है कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। लेकिन जो टीचर होता है बोलने लगता है क्या मजा आके इस तरह से इंट्रोडक्शन कौन देता है। ये बोलकर जो है ना वो बंदा होता है उसका सर ही फोड़ डालता है। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है उसके भी तोते उड़ जाते हैं। वो बोलने लगता है कि साला ये टीचर थोड़ा बहन का लोड़ा है क्या। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अपनी सरकटी से कि भैया तू तो मदद कर यार मेरी। जो बोल रहे थे सरकटी की मैंने जो है ना तुम्हारा शरीर कंट्रोल करने में अपनी पूरी की पूरी एनर्जी खो दी है, तो अब जो भी करना है तुम्हें करनी है, अब तुम यहाँ पर अकेले हो। और तभी जो हो वहाँ का जो है ना सिस्टम आता है हमारे बेटा के पास, जो कि हमारे मेट का पर्सनल सिस्टम है। देखो यहाँ पर 2 सिस्टम है, एक तो वो सिस्टम है जो कि जो है ना यहाँ पर आने पर हर एक बंदे को मिलता है इस दुनिया में, और वो तो सिस्टम हमारे मेट के पास है ही, लेकिन एक अलग से उसका पर्सनल सिस्टम हमारे मेट के पास है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वो सिस्टम हमारे को मेन कैरेक्टर को हिंट देता है कि उसको आगे किस तरह से करना होगा। जो हमारा मेट होता है वो भी सिस्टम के बातों को समझ जाता है, बोलने लगता है अच्छा तो इस तरह से करना है। वो बोलने लगता है कि मैं जो है ना मेरा नाम 18 साल का है, मैं 18 साल का हूँ और मेरा नाम ये है। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं अच्छा खाता हूँ पीता हूँ, दिन में 4 बार हिलाता हूँ और सो जाता हूँ। मेरे जो है ना पापा फरारी चलाते हैं। फिर हमारा मेट बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कहूँगा मैं बकवास कर रहा था, बकवास। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने शर्ट को निकाल देता है, बोलने लगता है कि साला मैं 4 बार दिन में रसियन फैलता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तेरी माँ का तेरी बहन का। जो सुनकर जो बंदे होते बोलने लगते हाउ द जोश इज फकिंग हाई सर जी। और जो हमारा मेन होता है भैया वो इतना ज़्यादा जोश में आ गया होता है कि वो अपने पैंट भी खोलने लगता है। लेकिन जो टीचर होते हैं बोलने लगते हैं कि यार शांत हो जाओ, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए, हालांकि तुम्हारा जोश मुझे भी देखना है, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं उनका ख्याल करो, नहीं तो तुम्हारा जो कोबरा है वो खड़ा हो जाएगा।
और फिर जो अपनी लड़की होती है वो भी आती है, बोलने लगती है मैं 3 साल की एक बच्ची हूँ कटहर कोआ, और वो जो है ना टीचर का सर पकड़ती है और जो है ना उस डेस्क पर लड़ा देती है। बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जो है ना मुझसे पंगा ना लो, जब मैं 3 साल की थी तो मैं आइटम बॉम्ब से खेला करती थी। जो देखकर जो टीचर होता है वो भी बोलने लगता है कि ये बुरा नहीं है, इस बात के जो है ना छात्र हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और फिर से जो है ना छात्र उस बंदे से बोलने लगता है जो कि बस मैं करके रह जाता है, इससे ज़्यादा वो बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता। जो टीचर होते हैं बोलने लगते हैं कि आज मैं तुमको जो है ना लड़कियों को पटाने के 101 तरीके सिखाऊंगा, भले ही जो है ना मुझको स्कूल से निकाल दिया जाए। और जो हमारा मेंटर होता है सोच रहा होता है यार कि ये जो है ना रहस्यमयी दुनिया के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा अजीब क्यों होते हैं। आई थिंक जो है ना यहाँ के सभी लोग तो मर ही चुके हैं साले। और फिर जो है ना हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है ना लोगों को आंखें खाने को मिल रही थी, जो कि कोई कोई तो भैया अपनी ही आंखें निकाल कर खा रहा होता है। जो देखकर जो सभी हमारे मेंटर के साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये साला मॉनिटर जो ना था हमारे मेंटर का वो पिछले मिशन में टपक गया था, आई थिंक ये दूसरा बंदा होगा। और फिर जो है ना एक बंदा रोते हुए बोलने लगता है कि यार यहाँ पर हम लोग कैसे खा सकते हैं, हमारे लिए तो एक दिन भी बिताना मुश्किल होगा। जो हमारा मैटर होता है सोचने लगता है कि जो है ना अगर एक भी उत्तर ना दिया जाए तो तुम्हारे हाथ पैर या कुछ भी उखाड़ के ये लोग तुम्ही को खिलाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसको कक्षा 1 का ग्रेड 12 का यांग जियान होता है और जे हुंजी होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है जियांग तुम एक दूसरे की जो है ना सलाह लो और अच्छे से मदद करो, यही सबके लिए अच्छा होगा। हम सभी लोगों को यहाँ पर मिलकर सर्वाइव करना होगा। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमको जो है ना किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको जो है आपस में मिलकर अच्छे से रहना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।